हेलो दोस्तों इस समय पे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी एज 60 साल हो चुकी है और ऐसी माताएं भी हैं जिनकी 60 साल से जो एज है वो ऊपर जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे उनको किसी प्रकार की कोई भी पेंशन नहीं लगी है। दस्तावेज हैं तब भी और दस्तावेज नहीं है तब भी। तो दस्तावेज के लिए तो मैंने आपको बताया, कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि यदि आपके पास जो दस्तावेज है उम्र का वो नहीं है तब आप किस प्रकार से अपना दस्तावेज बनवा सकते हैं। लेकिन दस्तावेज बनवाने के बाद भी बहुत से लोगों को अभी तक पेंशन जो है वो जारी नहीं की गई है। यहाँ पे उनकी जो उम्र है वो 65 से भी ऊपर जा चुकी है, 60 से भी ऊपर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उनकी पेंशन को लेकर के, जैसे कि हरियाणा सरकार लगातार बोलते आ रही है कि आपकी जो पेंशन है ऑनलाइन ही जारी कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी आपके पास मैसेज नहीं आता है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर के वेलफेयर ऑफिस में जाइए। तो यहाँ पे किसी प्रकार का ऐसा नोटिस या मैसेज आपके पास में नहीं आता है। तब आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आप अपनी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन कोई भी पोर्टल ऐसा नहीं है जहाँ पे जाकर के आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन डाल सकें कि आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है वो लग पाए और आपकी जो फाइल है या अन्य जो दस्तावेज हैं वहाँ पे जमा हो पाएँ। तो यहाँ पे मैं एक माध्यम बताऊँगा, उस माध्यम के जरिए आप यदि अपनी रिक्वेस्ट लगा देते हैं तो बहुत जल्द जो है आपके पास नोटिस आ सकता है कि आप बुढ़ापा पेंशन के लिए एलिजिबल हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप संबंधित विभाग में जल्दी संपर्क कीजिए। या आपको फ़ोन कॉल के माध्यम से आपके ब्लॉक में बुलाया जाएगा, जो आपके आसपास ब्लॉक रहेगा, आपके गांव स्तर पे भी बुलाया जा सकता है। तो इसमें कैंप लगाए जाते हैं, जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पे 2 महीने पहले कैंप लगाए गए थे और लगातार बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन लग गई है। तो बहुत सारे लोगों के पास इस प्रकार से नोटिस आए थे, मैंने जानकारी भी उपलब्ध कराई थी। और दोस्तों साथ ही आपको ये भी बता दूं, चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार मिलती रहें, क्योंकि बहुत से लोग वंचित रह जाते हैं ऐसी योजनाओं से, क्योंकि उनको समय से पता नहीं लग पाता है कि अभी उनको डॉक्यूमेंट को लेकर के या किसी योजना को लेकर के क्या कुछ नोटिस जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है, आप उसका लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं, ये पूरी जानकारियां आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अन्य जो आपके रिश्तेदार हैं या यार दोस्त हैं, जितने भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको सभी को पता लग पाए, आपकी कम्युनिटी को पता लग पाए कि इस प्रकार से कोई योजना है और यहाँ पे इस प्रकार से आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम बुढ़ापा पेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई नोटिस नहीं आया है और किसी प्रकार की कोई भी जानकारी सरकार के द्वारा आपके साथ साझा नहीं की गई है कि आपकी उम्र हो चुकी है, उम्र होने के बाद भी आपके पास कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, आपसे कुछ भी पूछा नहीं गया और आप अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं, तब आप क्या कुछ एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। तो डिटेल में जानकारी जरूर आप ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे जिस प्रकार से मैं आपको प्रक्रिया बताऊँगा वो प्रक्रिया आपको पूरी करनी है ताकि आप जो पेंशन योजना है उसका लाभ आराम से ले पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दस्तावेज लिए हुए हैं, आप यहाँ पे दस्तावेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनकी जो उम्र है वो लगभग इनका 63 का जन्म है। अब 63 के जन्म के हिसाब से आप लगाएंगे, इनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है, तो 1 साल 2 साल इनके ऊपर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक इनकी पेंशन नहीं लगी है। अब कारण क्या है, क्योंकि दस्तावेज इनके पास पूरे हैं। यदि आपके पास दस्तावेज नहीं है तो दस्तावेज मैंने आपको बता दिया, दस्तावेज के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे और दस्तावेज जो आपका उम्र का प्रूफ सबसे ज़्यादा जरूरी है, अन्य दस्तावेज आपको मिल जाते हैं, तो ये सभी आपके पास में कंप्लीटली होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे मेडिकल बनवाना है और मेडिकल किस प्रकार से बनवाएंगे वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाला हुआ है। बहुत से लोगों ने मेडिकल बनवा लिया है, आप भी इस प्रकार से जो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं, जिससे आप अपनी जो बुढ़ापा पेंशन है उसको अप्लाई कर पाएँ। क्योंकि ये स्टेट लेवल पे आपका मान्य रहता है, कितनी भी गवर्नमेंट स्कीम हो या कहीं पे भी आपको उम्र का दस्तावेज देना है तो ये पूरी तरह मान्य रहता है, क्योंकि इसमें मेडिकल टीम जो है वो आपको एग्जामिन करती है और यहाँ पे जो वेलफेयर ऑफिसर रहते हैं जिला स्तर पे वो आपको इसके लिए जो रिक्वेस्ट है वो डालते हैं। तो मेडिकल टीम आती है, वो 2 या 3 डॉक्टर रहते हैं, वो आपको परीक्षण करने के बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे और वहाँ पे वीडियो देख करके किस प्रकार से आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है वो पूरी जानकारी मैंने वहाँ पे दी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे यदि आपकी उम्र हो चुकी है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी उम्र का प्रूफ आपके पास में होना जरूरी है। जो मैंने आपको बताया ये उम्र का प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। अन्य दस्तावेज जैसे कि परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आपको नाम बिल्कुल सही करा लेना है अपने आधार कार्ड में, आपका यदि वोट कार्ड है आपकी उम्र का प्रूफ तो वो आप ले सकते हैं, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, परिवार पहचान पत्र, तो ये सामान्य दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए। जब ये सामान्य दस्तावेज आप एकत्र कर लेते हैं
तो उसके बाद आप रिक्वेस्ट डालनी होती है। रिक्वेस्ट किस प्रकार से आप लगाएंगे उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आप जो है सरकार को ये नोटिस भेज पाएँ कि हमारी उम्र हो चुकी है लेकिन अभी तक हमें जो बुढ़ापा पेंशन है उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। जब आप सिटीजन हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन, उसके बाद आपको बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिलना चाहिए लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आप नोटिस किस प्रकार से डालेंगे, तो चलिए वो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पे आप एक आधार कार्ड ले लेंगे और सेकंड आप अपना परिवार पहचान पत्र अटैच कर लेंगे इसके साथ में। और थर्ड जो दस्तावेज है मैं आपको बता दूं, जो आपका उम्र का प्रूफ है, ध्यान रहे 2016 से पहले का आपका वोट कार्ड होना चाहिए, 2017 से पहले का। और यहाँ पे यदि आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसके बारे में मेरे द्वारा वीडियो बनाए गए हैं, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वो आपको वीडियो ध्यान से देखने हैं किस प्रकार से आपको दस्तावेज संलग्न करने हैं। वही दस्तावेज आपको लगाने हैं जो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रहा हूँ। इससे अलग कोई दस्तावेज आपको नहीं लगाना है। आप अपना वोट कार्ड लगा सकते हैं 2017 से पहले का, ध्यान रहे उस पर वोट मेंशन होती है 2017 से पहले का। लेकिन यदि आपका 2000 से पहले का है तो उसमें डेट मेंशन नहीं होती कि आपकी उम्र कितनी है। उसके बारे में मैंने बताया है कि इस प्रकार से आप डेट निकालेंगे, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं कि आप उम्र किस प्रकार से निकालेंगे। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ जब आपका दस्तावेज जारी किया गया उसकी डेट होती है, तो वहाँ से आप काउंट किस प्रकार से करेंगे वो आप वीडियो देख करके आराम से पता कर लेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है किस प्रकार से आप उम्र निकालेंगे। अब सेकंड दस्तावेज मैंने आपको बताया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। यदि आपने 1 से लेकर 9 क्लास तक की हुई है और स्कूल आप छोड़ चुके हैं, तो अब दोस्तों आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट निकलवाना है। जो आपका प्रिंसिपल है और साथ में ब्लॉक लेवल पे जो एजुकेशन ऑफिसर रहते हैं उनसे जो वेरीफाई कराना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको ले लेनी है और साथ में हाजिरी का रजिस्टर भी वेरीफाई करके इसके साथ अटैच करके दोनों PDF फाइल बनानी है 200 KB में, और वो आपको रख लेनी है। थर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है आपका स्कूल का सर्टिफिकेट, और फोर्थ डॉक्यूमेंट है आप जन्म प्रमाण पत्र रहता है, ये आपका मान्य रहता है। तो ये दस्तावेज बना लिए। यदि आपने मेडिकल बनवा लिया है तो मेडिकल भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये है पूरे दस्तावेज। मैंने पूरे दस्तावेज आपको बता दिए, 4 दस्तावेज बताए हैं, तो 5 दस्तावेज मैंने बता दिए, ये आप 5 अपने पास रख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको अप्लाई करना दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। अब दोस्तों आपको मैं मोबाइल से ही करके दिखाऊंगा, मैं लैपटॉप से या किसी सिस्टम से आपको नहीं करके दिखाऊंगा, आपको लैपटॉप से भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे आसान माध्यम जो है, क्योंकि आमतौर पे आपके घर पे जो है मोबाइल रहता है, तो आप मोबाइल से किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में, तो यहाँ पे मोबाइल पे जो आपका ब्राउजर है आपको ब्राउजर ओपन करना है। और ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो सर्च बार में आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना है PPP लिख देंगे, या फिर आप सिंपली लिख देंगे यहाँ पे grievance.edisha.gov.in। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, या आप ग्रीवेंस लिखेंगे तब भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ग्रीवेंस लिख दिया। अब यहाँ पे आप ग्रीवेंस लिखेंगे तो ग्रीवेंस में आप क्या लिखेंगे, ई दिशा जरूर साथ में लिख देंगे। यहाँ पे मैंने ग्रीवेंस लिखा है तो पूरी तरह से यहाँ पे नहीं आया है, तो यहाँ पे हम ग्रीवेंस के साथ ई दिशा, देखिए यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है ग्रीवेंस ई दिशा। आप बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे, उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने सर्च किया है उसके बिल्कुल नीचे आप ग्रीवेंस रिडर्सल आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है edisha.gov.in के नाम से। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पीपी की जो आपकी समस्याएं हैं, जितनी भी आपकी पीपी पे समस्याएं रहती हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा जो समस्याएं हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे दिया रहता है। यहाँ से आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो यही सोल्यूशन के बारे में यहाँ पे डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इसका समस्या का समाधान करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी जो है ध्यान से देखनी है कि किस प्रकार से आप इस समस्या का समाधान करेंगे। तो यहाँ पे चलिए, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि इस प्रकार से आपको समस्या का समाधान करना है। तो यहाँ पे आप अब यहाँ पे जब आप परिवार पहचान पत्र शिकायत निवारण प्रणाली पे आ जाते हैं, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे ई दिशा मैंने सर्च किया। जब आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाए, जब ये पोर्टल ओपन हो जाता है, इसके बिल्कुल नीचे आप जस्ट नीचे देख सकते हैं क्लिक हेयर ऐड और व्यू ग्रीवेंस। मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है क्लिक हेयर ऐड और व्यू ग्रीवेंस। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी हमारे सामने पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको अपनी फैमिली आईडी डालनी है। तो सबसे पहले आप फैमिली आईडी डालेंगे। तो चलिए मैं आपको फैमिली आईडी डाल के आगे का प्रोसेस जो है वो बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फैमिली आईडी डाल दी है। अब यहाँ पे आप फैमिली आईडी की साइड में देख सकते हैं गेट ओटीपी। तो यहाँ पे आपको गेट ओटीपी ले लेना है। सबसे पहले आप अपने पास मोबाइल नंबर रखेंगे, जिस भी फैमिली आईडी के लिए आप यहाँ पे जो ग्रीवेंस है वो देख सकते हैं। हमने यहाँ पे फैमिली आईडी डाल दी है। फैमिली आईडी डालने के बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे जब OTP आपके पास में आ जाए, आपको ध्यान रखना है जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड रहेगा उसमें फैमिली आईडी में, तो वो आपको अपने पास मोबाइल नंबर जरूर रखना है। उस पर जैसे ही OTP आता है तो आपको यहाँ पे OTP डालना है, उसको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे गेट OTP करेंगे, पहले हम OTP मंगवा लेते हैं। तो जैसे ही आप OTP सेंड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मोबाइल है, तो चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल पे OTP चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने OTP सेंड किया है, तो OTP हमारे पास आ चुका है 8434। तो हम यहाँ पे OTP हमने डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम वैलिडेट OTP कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में वैलिडेट OTP दिया गया है, उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं रीसेंट OTP। यदि आपके पास किसी कारण से OTP नहीं आता है टाइम से, तब आप रीसेंट करेंगे और यहाँ पे सेकंड चलते हैं, उन सेकंड के पूरे होने के बाद आप रीसेंट भी कर सकते हैं। जब आप ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद वैलिडेट OTP आपको करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पूरी डिटेल खुल के आ गई है। अब यहाँ पे ये डिटेल खुलने के बाद आप जो शिकायत है, यदि आपने पहले कोई शिकायत की है किसी भी सर्विस को लेकर के, यदि आपने आयुष्मान कार्ड को लेकर के यहाँ पे शिकायत की है, या आपने जो अपनी इनकम को लेकर के रिक्वेस्ट किया है, मैंने बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं कि आप यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, कोई भी शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेवा है, सबसे पहले आपको सेवा का चयन करना है, मतलब सर्विस आप किसके लिए यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है वो लगाना चाहते हैं, वो आपको चूज करनी होती है। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं, जैसे कि हमें बुढ़ापा पेंशन को लेके शिकायत है सरकार से, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे ओल्ड एज सम्मान अलाउंस। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, यदि आप यहाँ पे और भी हैं दिव्यांग पेंशन को लेकर के, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, विडो पेंशन, ये भी आप यहाँ से ग्रीवेंस लगा सकते हैं। यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आपका कोई कार्य कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपकी एज ज़्यादा है और यहाँ परिवार पहचान पत्र में आपको परेशानी आ रही है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने ओल्ड एज सम्मान अलाउंस कर दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीवेंस शिकायत चयन करनी है। यहाँ पे देखिए एज DOB इज इनकरेक्ट, यदि आपकी जो DOB है यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे गलत कर दी गई है, तब आप पहला ऑप्शन जो है चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से जो शिकायतें हैं होंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी गलत कर दी गई है, जिसकी वजह से जो पेंशन है उसको लेकर के दिक्कत हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो जिनकी एज जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, उसके बाद भी उनकी जो पेंशन है वो नहीं लग पा रही है। तो अब हम बात करते हैं आई एम एलिजिबल एंड माई पेंशन इज नॉट स्टार्टेड येट। तो हम एलिजिबल हैं यानी कि हम इसके लिए पात्र हैं, लेकिन हमारी जो पेंशन है वो शुरू नहीं की गई है विभाग के द्वारा। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे। इनकम ऑफ बेनिफिशियरी एंड स्पाउस इज इनकरेक्ट। आप जानते ही हैं कि बहुत से लोगों की 3 लाख रुपए से इनकम कर दी गई है, 3 लाख से जिनकी नीचे है वो यहाँ पे पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिनकी इनकम है वो अगर 3 लाख से ऊपर चली गई है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, और यदि आपकी 3 लाख से ऊपर कर दी गई है और आपको कम करवानी है या आपकी कम हो चुकी है, तब आप यहाँ से इसको सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे रोंगली मार्क एज डेड, बहुत से लोगों को यहाँ पे डेड भी कर दिया गया था पिछले टाइम में, जब यहाँ पे परिवार पहचान पत्र की पूरी तरह नॉलेज नहीं थी, या फिर अंदाजे से भी बहुत से ऑपरेटर ने गलती की है, तो यहाँ से इसको सही भी आप कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझको डेड कर दिया गया है, तो आप यहाँ से इसको सही कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं एलिजिबल के लिए, यानी कि आप एलिजिबल हो चुके हैं, आपकी एज हो चुकी है, लेकिन आपकी अभी तक जो है वो पेंशन जारी नहीं की गई है, तो आप यहाँ से उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आई एम एलिजिबल फॉर पेंशन नॉट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा, और अब आप यहाँ पे देखेंगे नीचे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस और खुल के आ गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से उस मेंबर का चयन करेंगे जिस मेंबर के लिए आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे उस मेंबर को चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जिनकी पेंशन लगनी है उनको मैंने चूज कर लिया। अब यहाँ पे आया यू आर एज लेस देन 60 ईयर्स, यू आर नॉट एलिजिबल इन स्कीम। तो आपके सामने भी आ सकता है यदि आपका की एज जो है वो गलत वेरीफाई हुई है। तो यहाँ पे आप मेंबर को चूज करेंगे। मेंबर को चूज करने के बाद अब यहाँ पे आप समस्या लिखेंगे नीचे की तरफ। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, आपको समस्या पूरी लिख देनी है कि मैं यहाँ पे 60 का हो चुका हूँ, या 60 से जो ऊपर मेरी एज हो चुकी है, वो आप इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और फिर आप पूरा लिखने के बाद मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। तो चलिए मैं ये लिख देता हूँ, उसके बाद आगे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया है माई एज इज अबव 60 ईयर्स एज पर प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स टिल नाउ माई पेंशन हैज़ नॉट बीन इशूड बाई द डिपार्टमेंट, प्लीज चेक माई डॉक्यूमेंट्स एंड गिव मी द बेनिफिट्स ऑफ पेंशन स्कीम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हमारी जो एज है वो 60 साल से ऊपर हो चुकी है। जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे लिखेगा कि हमारी एज जो है वो 60 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हमें पेंशन जारी नहीं की गई है, ना विभाग के द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया है हमें इसका लाभ दिया जा सके, क्योंकि हम जो हैं इसके लिए पात्र हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दी कि यदि आप यहाँ पे 60 साल के नहीं हुए हैं, यहाँ पे आपके सामने जो रेड कलर की जो यहाँ पे लाइन आई थी,
अगर रेड कलर की लाइन आ रही है, आप एलिजिबल नहीं हैं, आप 60 साल के नहीं हुए हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आपको यहाँ पे आई एम एलिजिबल एंड माई पेंशन इज़ नॉट अप्रूव, तो यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। जो सेकंड वाला है मैं आपको एक बार मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मेंशन करना है, अलग से यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एज DOB इज इनकरेक्ट। यदि आपके पास जो उम्र है उसका दस्तावेज है, यहाँ पे आधार कार्ड की उम्र आपकी काउंट नहीं होती। मैंने आपको जो वीडियो बताए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको देख के पता लगेगा कौन से डॉक्यूमेंट आपके वैलिड रहते हैं। उन्हीं डॉक्यूमेंट के मुताबिक आपकी एज जो है वो 60 साल होनी चाहिए, 60 से ऊपर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं एज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप कर देंगे। जब आप यहाँ पे एज कर देंगे तो एज करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे यदि आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, चाहे आप यहाँ पे 60 के हो चुके हैं, उसके बाद आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, यदि आप 60 के नहीं हुए हैं तब यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। तब आपको क्या करना है, पहले आपको व्यक्ति का चयन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चयन कर दिया इनका। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट चूज करना है। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, साथ में यदि आपके पास स्कूल का सर्टिफिकेट है वो, और ये ध्यान रहे मैंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में बताया हुआ है कि आपको हाजिर का रजिस्टर और वो वेरीफाई हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। स्कूल का या तो लिविंग सर्टिफिकेट होगा, स्कूल का आपका जो प्रमाण पत्र रहता है 10th क्लास का वो रहेगा, या जन्म प्रमाण पत्र रहेगा, या वोटर कार्ड रहता है वो रहेगा, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यही आपके एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स हैं। यदि आपके पास मेडिकल बन चुका है तो आप मेडिकल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए ये मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट लगाएंगे। डॉक्यूमेंट को याद रखें, यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट लगाएं, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड और साथ में वो डॉक्यूमेंट लगा देना है जो मैंने एलिजिबल बताया है। ये लगाने के बाद आपको आधार कार्ड में आपकी जो भी एज रही हो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी जो एज वेरिफिकेशन होती है वो केवल वही डॉक्यूमेंट है जो मैंने वीडियो में बताए हुए हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे। एलिजिबल डॉक्यूमेंट आप देख लेंगे। अब यहाँ पे पैन कार्ड काउंट नहीं होगा, पैन कार्ड को हटा दिया गया है, पैन कार्ड से आपकी उम्र काउंट नहीं होती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जैसे कि आप आधार कार्ड और साथ में जो डॉक्यूमेंट 4-5 मैंने बताए वो दोनों लगाएंगे, तो उनको 200 KB में आपको PDF बनाना है और उसको कंप्रेस करना है 200 KB में। पहले आप उसकी साफ साफ पिक्चर लेंगे अपने मोबाइल से, बैक साइड और फ्रंट साइड। उसके बाद आप उसके साथ आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड, और उसको 200 KB में कंप्रेस जरूर कर लेंगे। पहले आप फोटो लेके उसको PDF में कन्वर्ट करेंगे। गूगल प्ले स्टोर पे बहुत सी एप्लीकेशन हैं जिनको आप इमेज से जो PDF है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप PDF बना ले, PDF को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके उसको 200 KB तक करेंगे, और वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साफ़ दिखाई देना चाहिए। उस पर लाइट कोई नहीं होनी चाहिए। कई बार आप कैमरा चलाते हैं तो उस पर लाइट फ्लैश हो जाती है, जिससे कि आपकी उम्र और नाम या कोई अक्षर लिखे रहते हैं उन पर वो चमक पड़ती है, वो बिल्कुल साफ़ दिखाई नहीं देते हैं। कर्मचारी को वो चेक नहीं कर पाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फोटो लें वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए कि आपने यहाँ पे जो स्कैनिंग की है तो स्कैन टाइप वो होना चाहिए। आप कोई भी परछाई या कोई भी उस पर लाइटनिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं डॉक्यूमेंट मैंने तैयार कर रखा है 200 KB में, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ पे स्कूल का सर्टिफिकेट और साथ में वोट कार्ड, और एक मैंने यहाँ पे इनका स्कूल का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, और आधार कार्ड इसमें अटैच कर दिया है। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिया है। आप फ़ोन से इसको अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने के बाद जो मैंने आपको बताया उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम यहाँ पे जो एज है आपकी हो चुकी है, उसके बाद आपको ये लगाना है। उसके बाद ये टाइम ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे अभी जो हमारी सबमिट का बटन है नीचे की तरफ आप देखेंगे, सबमिट का बटन जो है हाईलाइट नहीं हुआ है, तो ये ज़्यादा समय होने के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। इस प्रकार से यदि अधिक समय आपको हो जाएगा तो इस प्रकार से दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि बताने में समय लग जाता है, तो यहाँ पे इतना अधिक समय लग गया है। दोस्तों जब आपकी यहाँ पे ग्रीवेंस लग जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने ऐड ग्रीवेंस पे किया हुआ था, अब मैंने यहाँ पे व्यू ग्रीवेंस पे किया। जब आप व्यू ग्रीवेंस करेंगे तो यहाँ पे आपकी जितनी भी ग्रीवेंस है, यदि वो अप्रूव हो चुकी है या पेंडिंग है, वो यहाँ पे शो कर देगा। तो इस प्रकार से आप अपनी रिक्वेस्ट जो है वो विभाग के पास भेज सकते हैं, और अपनी जो भी आपकी शिकायत है, आपकी ओल्ड एज पेंशन नहीं लग रही है या आपकी DOB गलत कर दी गई है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ गलत कर दी गई है, तब आप इस प्रकार से उसको सही करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आया होगा, और मैंने कोशिश करी है आपको अच्छे से समझा पाऊँ यहाँ पे, ताकि आपको किसी प्रकार की किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार आपके फ़ोन पर मिलती रहें। तो जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो में, बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।